सुबह में उठते ही यदि आपको पैरों की एड़ी में दर्द हो रहा है, यानी सुबह में उठते ही दिन की शुरुआत एक दर्द से होती है। जी हाँ मित्रों, एड़ी का दर्द पुरुषों से अधिक आजकल महिलाओं में पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण कई बार ओवरवेट भी होता है। बहुत सारी बहनें लॉन्ग हील की जो जूते पहनते हैं, उसके कारण भी पैरों में दर्द होता है। आज हम चर्चा करेंगे एड़ी के दर्द को कैसे छुटकारा उससे पाया जाए और आयुर्वेद में कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे आप बिना किसी परेशानी के चंद ही दिनों में यह एड़ी के दर्द से मुक्त हो सके। एड़ी के दर्द का महत्वपूर्ण कारण है, कई बार वहाँ पे बर्साइटिस हो जाता है। बर्साइटिस यानी वहाँ पे कुछ ऐसा चिकना प्रवाही होता है, जब उसमें सूजन आ जाती है तो उसके कारण भी एड़ी में दर्द होता है। कभी कभी इसमें सूजन भी आ जाती है और चलते हुए चुभन से महसूस होती है। आयुर्वेद के अनुसार सोचे तो वायु बढ़ने के कारण एड़ी में दर्द होता है। पैर की एड़ी के दर्द से निजात पाने के लिए आप किसी भी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास पैर में से रक्त मोक्षण नाम की प्रक्रिया करवा सकते हैं। रक्त मोक्षण में किसी भी वेन में से अशुद्ध रक्त निकाला जाता है। जैसे ही सिंपल आप किसी लेबोरेटरी वाले को अपने ब्लड के लिए सैंपल देते हैं, उसी तरह पैर की नस में से ब्लड निकाला जाता है। वो तकरीबन 30 to 40 ml जितना होता है और जैसे ही ये ब्लड निकल जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड पैर में से निकल जाता है, आप पाएंगे कि 5 या 7 मिनट के अंदर ही आपको दर्द में 80% आराम हो जाएगा। पेन किलर यदि आप लेते हैं तो उससे भी दर्द से निजात पाने के लिए 10-12 मिनट तक वेट करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद की यह ऐसी चमत्कारी प्रक्रिया है रक्त मोक्षण, जो कराते ही आप 5 से 7 मिनट में ही एड़ी के दर्द से बहुत ही आराम महसूस करने लगेंगे। दूसरे नंबर पर है स्टिका स्वेद। आयुर्वेद के महान आचार्य भाव प्रकाश ने अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। एड़ी के दर्द के लिए सबसे पहले आप एड़ी के ऊपर सरसों के तेल से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उसके बाद आप एक ईंट को ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए और गर्म ईंट के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर पैर की एड़ी रख के आप सिकाई कीजिए। यह स्टिका स्वेद से भी आपको एड़ी के दर्द में काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यह स्टिका स्वेद से आप घर पे ही एड़ी के दर्द में काफ़ी आराम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार सप्त धातुओं में विकृति होती है या फिर मांस धातु में भी विकृति होती है, तो भी एड़ी का दर्द होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण भी एड़ियों में दर्द होता है। तो इसके लिए यदि आपका पाचन ठीक रहेगा तो आपको किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी या कमी होगी ही नहीं। इसके लिए आप 5 से 7 जितने मेथी के दाने रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह में यह मेथी के दाने चबा लीजिए। बार बार रिपीटेडली यदि आपको एड़ी का दर्द हो रहा है तो आप मेथी के दाने 21 दिन तक प्रयोग कीजिए, फिर उसको 1 महीने तक बंद कर दीजिए, वापस 21 दिन तक प्रयोग कीजिए, फिर वापस बंद करके वापस 21 दिन तक मेथी का प्रयोग कीजिए। मेथी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसको एक साथ कंटिन्यूअसली यूज नहीं किया जा सकता है। इसको रोक रोक के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरीर की अंदरूनी जो भी गड़बड़ी है जिसके कारण आपको एड़ी का दर्द हो रहा है तो उससे वो ठीक हो जाएगा और बार बार रिपीटेडली एड़ी का दर्द होगा ही नहीं। यदि आप घर पे कोई उपचार करना चाहते हैं एड़ी के दर्द के लिए तो आप उसके ऊपर लेप भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आप घर के कुछ मसाले में से ही औषधीय प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप हल्दी ले लीजिए, इसके साथ बाजरे का आटा थोड़ा सा मिक्स कीजिए और इसके साथ आप अजवाइन का पाउडर करके उसमें मिक्स कर दीजिए और इसका गर्म पानी में मिक्स करके एड़ी के ऊपर लेप लगा दीजिए। और पान वाले की दुकान पे जो भी पान मिलते हैं वो या फिर आँख यानी मदार के पत्ते भी आप गर्म करके उस लेप के ऊपर लगा के कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए। यह लेप आप 3 घंटे रखेंगे तो भी आप पाएंगे कि एड़ी के दर्द में काफ़ी आराम हो गया है। तो इस तरह से कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक औषध और रक्त मोक्षण नाम की ट्रीटमेंट से आप एड़ी के दर्द से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।